हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मा इन यूके। और मैं हूं डॉक्टर करिश्मा अजमेरा। और मैं जा रही हूं इस सितंबर इनटेक में यूनाइटेड किंगडम फॉर माय मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। सो गाइस, जैसा कि आप सभी में से मोस्ट ऑफ द लोग ये बात जानते होंगे कि स्टडी अब्रॉड जर्नी कभी भी इजी नहीं होती है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपको इन डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं या फिर फिल करना शुरू करते हैं तो इनमें काफ़ी सारी छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन। हमारी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन हमारी स्टडी अब्रॉड जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जब हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें करेक्ट आंसर देना होता है, क्योंकि ज़रा सी एक मिस्टेक हमारी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। सो गाइस, इस वीडियो में मेरा मोटिव यही है कि इसमें मैं आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सभी के साथ जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है वो डिस्कस करूंगी। इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप वीज़ा के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आउटसाइड द यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम सबका केस है, तो उस केस के अंदर आप वीज़ा के लिए अपनी स्टार्ट ऑफ द कोर्स डेट, यानी कि आपका जब कोर्स शुरू होने वाला है उस डेट से 6 मंथ्स पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, डिसीजन टाइम आने में 3 वीक्स लगते हैं। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है वीज़ा एप्लीकेशंस में ड्यू टू वेरियस सिचुएशंस, बट यूजुअली इट टेक्स अराउंड 3 वीक्स फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन टू गेट प्रोसेस्ड। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपके पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बहुत ही ऑब्वियस डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका पासपोर्ट। और नंबर सेकंड है आपका कैश, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। ये कैश आपको आपकी यूनिवर्सिटी इशू करेगी अबाउट 4 मंथ्स प्रायर टू योर कोर्स स्टार्ट डेट, यानी कि आपकी कोर्स स्टार्ट डेट शुरू होने से करीब 4 महीने पहले ही आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर सकती है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के लिए। इसके अलावा आपको फंड शो करने होते हैं फॉर कंजिक्यूटिव 28 डेज। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने स्पेशली 28 डे रूल यूके वीज़ा के लिए बनाया है। उसमें आपको ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो अब हम शुरू करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, ये मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। जब एप्लीकेशन सबमिट की थी तो मेरे पास UKVI से मेल आया था जिसमें PDF और रिसीट आती है वीज़ा फ़ीस की। तो ये वहीं से मैंने डाउनलोड किया था। तो इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में पहले तो आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक डिटेल्स है स्टार्टिंग में, जैसे कि एप्लीकेंट नेम, GWF नंबर, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और एक्सेट्रा, जेंडर वगैरह। उसके बाद टाइप ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन में आपको स्टूडेंट वीज़ा फिल करना है। कैश नंबर पे आपकी यूनिवर्सिटी ने जो आपको कैश लेटर प्रोवाइड किया है उसमें जो नंबर है वो आपको फिल करना है। सर्विस ऑप्शन में अगर आपकी स्टैंडर्ड सर्विस है तो आपको स्टैंडर्ड फिल करना है। अदरवाइज़ अगर आपने प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सर्विस के लिए ऑप्ट किया है तो वो आपको फिल करना है यहाँ पे। टोटल फ़ी में जो 363 पाउंड्स है वो INR में उस दिन जो कन्वर्जन रेट होगा उसके हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। सबमिशन मेथड में ऑनलाइन है। कॉन्टैक्ट ईमेल और कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, तो कॉन्टैक्ट ईमेल में आपको वही ईमेल एड्रेस फिल करना है जो आप रेगुलरली चेक करते हो, क्योंकि UKVI और VFS से आपके पास मेल आएंगे रिगार्डिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो मेक श्योर आप वही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें जो कि आप रेगुलरली यूज़ करते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गाइस आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो फिल करना है। फिर से ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना होगा कि अगर आपने कभी मतलब अगर आप यूके एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जा रहे हो तो उस केस में आपको येस करना है, अदरवाइज इट विल बी अ नो। दूसरा, अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो होगा।
डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके, तो उसमें आपको एक टेंटेटिव डेट प्रोवाइड करनी है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपकी जो कोर्स स्टार्ट डेट है उससे 1 मंथ पहले तक ही आप एंटर कर सकते हो। मतलब अगर आपकी 26 सितंबर को कोर्स शुरू हो रहा है तो आप 26 अगस्त के बाद ही यूके में एंटर कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव डेट प्रोवाइड करनी है। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आपकी जो भी एग्जैक्ट डेट है, मान लीजिए अगर आप 16 सितंबर को यूके ट्रैवल करने वाले हैं तो आप सेफ साइड पर रह के 4 to 5 डेज़ पहले की ही डेट यहाँ पे फिल करें। फिर आते हैं हम कोर्स डिटेल्स पे। तो कोर्स डिटेल्स में यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपको फिल करनी है, जो आपके कैश पे मेंशन होगी। हैव यू पेड एनी पार्ट ऑफ योर फी टुवर्ड्स द कोर्स फीस, तो उसमें गाइस आपको येस करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई अमाउंट पे किया होगा एज अ डिपॉजिट, जो कि आपकी अनकंडीशनल ऑफ़र को अक्वायर करने में आपकी हेल्प होगी जिससे। तो इसमें आपको येस करना है। हाउ मच हैव यू पेड, तो जो भी अमाउंट आपने पे किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो गाइस उसके बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रूव दिस अमाउंट हैज़ बीन पेड। तो ये चीज़ आपके स्पॉन्सर ने आपके कैश पे मेंशन की होगी। यहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वो चीज़ आप वहाँ से फिल कर सकते हो। तो हैव यू और योर पेरेंट और गार्डियन ऑलरेडी पेड एनी मनी टू योर स्पॉन्सर फॉर अकोमोडेशन। अगर आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बुक किया है तो ही आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज इट विल बी अ नो। नेम ऑफ स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन में आपके यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। आर यू गोइंग टू बी अ यूनियन स्टूडेंट यूनियन सबैटिकल ऑफिसर, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में नो है, कुछ स्पेशल केसेस में ही यहाँ पे येस आएगा। क्वालिफिकेशन यू विल गेट, कोर्स नेम, कोर्स स्टार्ट डेट एंड कोर्स एंड डेट, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ आपके कैश से कॉपी करनी है। व्हाट टाइप ऑफ स्पॉन्सर विल यू बी स्टडिंग विथ, इसमें आएगा हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। अब बात करते हैं गाइस ATS सर्टिफिकेट के बारे में। ATS सर्टिफिकेट आपको कुछ स्पेशल कोर्सेज़ के केस में ही प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो ही आपको ATS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है, अदरवाइज इट विल बी अ नो। अगर आपको जानना है कि आपके कोर्स के लिए ATS नेसेसरी है तो आपको UKVI की साइट पे जाके स्टूडेंट वीज़ा में एक ATS सर्टिफिकेट की हेडिंग पे क्लिक करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गाइस आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो गाइस इसमें मैंने नो किया था, तो ऑनेस्टली इससे मेरी वीज़ा एप्लीकेशन कुछ अफेक्ट नहीं हुई थी। अगर आपके पास आधार वगैरह है, मेरे पास भी आधार था बट मैंने इसमें नो किया था, पता नहीं क्यों। बट अगर आप इसमें येस करना चाहें तो आप येस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी कोई दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप कभी होल्ड की है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें डिस्क्लोज़ करनी होगी, अदरवाइज़ अगर आपने कभी नहीं किया तो नो कर सकते हो। फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, उसमें आप जितने सालों से उस एड्रेस पे रह रहे हो वो आप फिल कर सकते हो। ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनमें से चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड गिव मोर डिटेल्स अबाउट योर लिविंग सिचुएशन में आप ये लिख सकते हो डैट आई लिव विद माई पेरेंट्स। फिर आपको अपना टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करना है, तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड आर यू बी एबल टू बी कंटेक्टेड बाय टेलीफोन में आप येस कर सकते हैं। फिर आपकी पासपोर्ट डिटेल्स हैं जो आपको एज इट इज़ अपने पासपोर्ट से कॉपी करनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो आपके पासपोर्ट पे डिटेल्स हैं वो आपको एकदम करेक्टली यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद गाइस हम आते हैं डिपेंडेंट डिटेल्स पे। तो अगर आपके साथ आपका कोई डिपेंडेंट जा रहा है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट विल बी अ नो। फिर पेरेंट डिटेल्स में आपको अपने मदर फादर की बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है। फिर आता है नेक्स्ट कॉलम में एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी बहुत सारे एक चेक बॉक्स होगा, तो जो भी आपकी कंडीशन है या जो भी आपका सिचुएशन आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसको टिक कर सकते हैं। फैमिली इन द यूके में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी यूके में प्रेजेंट है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ नो। डू यू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, अगर आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ऑप्ट नहीं किया है और अगर आपने कोई प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक किया है तो आप इसमें येस कर सकते हैं और आप अपनी स्टूडेंट प्राइवेट अकोमोडेशन का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब अकोमोडेशन डिटेल में, विल यू बी स्टेइंग एल्सवेयर इन द यूके, तो इसमें आप नो कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री यूके में आपको अपनी यूके की ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज़ करनी है कि अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स में कभी यूके का वीज़ा लिया है या फिर आप कभी यूके आए हैं, तो इसमें आपको उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। प्लस नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स पूछे गए हैं कि अगर आपने कभी यूके में इलीगली एंटर करने की कोशिश की है या फिर आपने यूके का इमिग्रेशन लॉ कभी ब्रेक किया है, तो उसमें आपको उस हिसाब से आंसर करना है। ट्रैवल हिस्ट्री अदर में कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी कंट्री में अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स में ट्रैवल किया है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी होगी। फिर अदर हिस्ट्री के अंदर अगर आप कभी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या अगर आप कभी किसी क्राइम में या जेनोसाइड में इन्वॉल्व हुए हैं, कभी किसी वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप रीड करके अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। प्लस आपको बीच बीच में डिक्लेरेशन भी देना होगा कि आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉइंट्स। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर आप अपने एंड से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नॉट अवेलेबल फिल कर सकते हैं। अब आते हैं स्पॉन्सर पे। तो गाइस, स्पॉन्सर में आपका स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर आपकी यूनिवर्सिटी का, वो आपके कैश पे मेंशन होगा। स्पॉन्सर डिटेल्स में आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आएगा। डिड यू अप्लाई योर कोर्स थ्रू यूकैस? तो यूकैस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूके यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने उसके थ्रू अप्लाई किया है तो अब येस आएगा, अदरवाइज इट विल बी अ नो। इज़ दिस द साइट वेयर द मेजॉरिटी ऑफ योर स्टडी विल टेक प्लेस? इसमें येस आएगा। कैश नंबर ऑब्वियसली आपके पास है, इसीलिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें अपना कैश नंबर के लिए आपको येस करना है, प्लस आपको अपना कैश नंबर फिल करना है। आर ऑल ऑफ द मेंटेनेंस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन इन अ बैंक अकाउंट विथ योर नेम ऑन इट? अगर अकाउंट आपके नाम पर है तो आपको येस करना है, अदरवाइज इट विल बी अ नो। विल यू बी रिसीविंग मनी फ्रॉम एन ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर योर कंटिन्यूइंग स्टडीज़? इसमें नो आता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया जैसे कि टॉफल, आइल्स, तो आपको येस करना है। मेरे केस में मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरा आइल्स वेव ऑफ कर दिया था, तो मैंने इसमें नो किया था। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंग्लिश कि अगर आपने कभी यूके में कोई इंग्लिश रिलेटेड कोर्स किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, डज योर कैश स्टेटमेंट इंडिकेट दैट योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी वॉज असेस्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन एंड दैट यू आर अ गिफ्टेड स्टूडेंट? तो अगर आपका यूनिवर्सिटी ने आपका एक आइल्स वेव ऑफ किया है, जैसे कि मेरा केस था, तो इस केस में आप येस कर सकते हो, ठीक है। तो वी मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन, विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू यूज़? तो ये इस केस के लिए गाइस कि अगर आपका इंटरव्यू बाय चांस अगर यूकेवीआई आपका इंटरव्यू लेता है तो उसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो आप इंग्लिश कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स में अगर आपको मार्शल, चीवनिंग या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसमें येस कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी अ नो। स्टूडेंट लोन में अगर आपने लोन लिया है तो येस, अदरवाइज इट विल बी अ नो। मेंटेनेंस के अंदर जिस भी बैंक अकाउंट में आपके फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई या आईसीआईसीआई, कोई सा भी बैंक, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्लस जो भी टाइप का एविडेंस आप यूज़ करने वाले हो, यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर आपकी पासबुक, वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। उसके बाद गाइस डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट आएगा और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस आप यूज़ करने वाले हो वो आएगा। प्लस जो भी क्वालिफिकेशन एविडेंस आपने अपना कैश एक्वायर करने के लिए यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वीज़ा के लिए भी प्रोवाइड करने होंगे। अब बात आती है पेमेंट की, तो इसमें दो सेक्शंस हैं, योर बीआरपी कलेक्शन लोकेशन एंड रेफरेंस नंबर। तो बीआरपी कलेक्शन लोकेशन में आप अपने अकोमोडेशन के पास का पोस्ट ऑफिस चूज़ कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी चूज़ करी थी गाइस, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना अपेरेंटली थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैंने सिंपल सा केस है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए और आप बीआरपी कलेक्शन लोकेशन डालिए, तो आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का बीआरपी कलेक्शन पॉइंट है वो सामने आ जाएगा। आप वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हो, प्लस वहाँ पे एक यूनिक कोड दिया हुआ होगा, वो कोड यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो सर्विस के अंदर आप स्टैंडर्ड सर्विस अपने या फिर जो भी आपने सर्विस ऑप्ट की है वो सर्विस आप फिल कर सकते हो। इमिग्रेशन, हेल्थ सरचार्ज, रेफरेंस नंबर आपको जब आप आईएचएस का पे करोगे तब आपको मिल जाएगा, और आपका जो स्टूडेंट वीज़ा का जो अमाउंट आपने पे किया है वो है। फिर कंसेंट है गाइस, तो कंसेंट पे आप टिक कर सकते हो कि यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट, एंड फिर एक डिक्लेरेशन है दैट यू आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड सो ऑन। तो गाइस दैट्स इट। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं उस डाउट का अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग रिप्लाई कर सकूं। एंड अगेन गाइज, आई एम नॉट अ वीज़ा एजेंट। मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाती हूँ, दे आर ऑल आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप किसी वीज़ा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, बट हियर आई जस्ट मेक वीडियोस आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।